चलो देखो ये फ्यूचर टेंस का जो है तीसरा नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तीसरा और चौथा, पहला और दूसरा समझा दिए फ्यूचर टेंस का, तीसरा और चौथा है। तीसरा में लिखे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और लास्ट है चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो इस पे कैसे इसको बनाया जाता है, बनाना है। तो देखो यहाँ लिखे हुए हैं कि आइडेंटिटी में देखो जिस क्रिया के अंत में, ठीक है, चुकूंगा, चुकेगी, चुकेगा और चुकूंगी लगा हुआ रहेगा, ठीक है, तो उसमें आई और वी के साथ में क्या चीज प्रयोग करना है, सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ V3 का प्रयोग करना है, वर्ब का तीसरा रूप लिखना है, ठीक है, वर्ब का तीसरा रूप लिखना है। तो यहाँ पे क्या के साथ में सेल आ जाएगा आगे, और नहीं के साथ में सेल नॉट का प्रयोग हो जाएगा। अब थर्ड पर्सन देखो, थर्ड पर्सन में क्या करना है, तो थर्ड पर्सन में क्या आएगा, यू, दे, ही, सी, इट तथा नेम के साथ सब्जेक्ट प्लस विल। थर्ड पर्सन में सिर्फ एक चीज का चेंज होता है कि यहाँ विल लगता है, वहाँ क्या था, सेल का प्रयोग था, यही था ना, यहाँ विल का प्रयोग आ गया। तो सब्जेक्ट के साथ विल प्लस हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो क्या, यहाँ भी क्या के साथ में विल और नहीं के साथ में विल नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल लिए हुए हैं, एक वाक्य सेंटेंस लिखे हुए हैं वाक्य कि मैं अंग्रेजी पढ़ चुकूंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ चुकूंगा, मैं हिंदी पढ़ चुकूंगा, ठीक है, मैं गणित पढ़ चुकूंगा। तो यहाँ देखो बनाना कैसे है, तो तुम्हारा सब्जेक्ट में आ गया आई, ठीक है, इसके साथ में सेल हैव V3 जो होता है रीड का रीड ही होता है, रीड 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 रीडिंग, ठीक है, तो ये रीड का जो होता है V3 रीड ही होता है। यहाँ पे आई शैल हैव रीडिंग, ऑब्जेक्ट में तुम्हारा क्या है, क्या पढ़ रही है, अंग्रेजी, या फिर हिंदी रहेगा दिया हुआ तो हिंदी लिखना है, विज्ञान रहेगा तो विज्ञान लिखना है, साइंस लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे हैं, आई शैल हैव रीडिंग इंग्लिश, रीड इंग्लिश, रीडिंग नहीं रीड इंग्लिश। इसका दूसरा बनाया है कि आई शैल नॉट हैव रीड इंग्लिश, नॉट जुट गया उसमें। अब है क्या मैं अंग्रेजी पढ़ चुकूंगा, पूछ रहा है क्या मैं अंग्रेजी पढ़ चुकूंगा, यहाँ है क्या के साथ में क्या लगाना है, शैल है ना, तो शैल आई हैव रीड इंग्लिश, शैल आई हैव रीड इंग्लिश। यहाँ है शैल आई नॉट, नहीं के साथ में नॉट लगाना है, ठीक है, नहीं के साथ में नॉट लगाना है, तो शैल आई नॉट हैव रीड इंग्लिश। ये तुम्हारा था किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर यदि वाक्य रहेगा इस तरह से दिया हुआ है तो तुमको इसके अनुसार से बनाना है, ठीक है। अब है चौथा, फ्यूचर टेंस का चौथा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखो किसको, तो देखो इसमें लगा हुआ क्या रहेगा, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, ये सब लगा रहे वाक्य के अंत में, ठीक है, लगा रहेगा। तो उसके साथ में क्या करना है, जैसे कि वहां रहेगा तो क्या के साथ यहाँ लगाना है, सेल, पहले इसके देख लेना है रूल में, तो आई वी के साथ में क्या लगाना है, तो आई और वी के साथ में सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस हैव, बिन प्लस बिन, यहाँ बिन जुट जाएगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बिन जुट जाएगा, तो सेल प्लस हैव बिन, वर्ब के साथ ING लग जाएगा, वर्ब चौथा रूप लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट फॉर फ्रॉम या सिंस बाय लगता है ना, तो यहाँ ये होगा। तो यहाँ पे क्या के साथ में सेल और नहीं के साथ में सेल नोट, जो कि बनाते आ रहे लगाते हुए। थर्ड पर्सन में है यू, दे, ही, सी, इट तथा नेम के साथ में, इसमें सिर्फ विल जुट जाएगा, बाकी वही है, देख लो ऊपर से है भाई, यहाँ पे बीन है, वर्ब का चौथा रूप यहाँ भी लिख दिए हैं, ऑब्जेक्ट वही लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखो नहीं किस क्या के साथ यहाँ पे विल लगेगा और नहीं के साथ में विल नोट, थर्ड पर्सन में विल का प्रयोग होता है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल लिए हुए हैं कि क्या नहीं, एग्जांपल लिए हुए हैं, मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ता रहूंगा, मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी
पढ़ता रहूंगा। तो इसका जो बनाए हैं कि आई शैल हैव, सब्जेक्ट तुम्हारा आई हो गया, शैल हैव बीन, ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, शैल हैव बीन। इसके बाद बी फोर, वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ गया, आईएनजी चौथा रूप होता है, तो आईएनजी रीडिंग इंग्लिश, फोर हो गया, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ आ गया इंग्लिश फोर। अब कितने दिनों से, कितने वर्षों से, तो 2 वर्षों से, कितने बढ़ रहा है 2 वर्ष से, तो 2 ईयर्स यहाँ पे है। आई सेल नॉट हैव, इसमें नोट जुड़ जाएगा, आई सेल नॉट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। फिर यहाँ पे इसमें आ जाएगा आगे, मतलब क्या मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ता रहूंगा। यहाँ लिखना है सेल आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। क्या के साथ में क्या आ गया, आगे में सेल आगे आ गया। और यहाँ पे फिर रहेगा क्या मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल आई नॉट, नहीं के साथ में नॉट, सेल आई नॉट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, 5 वर्षों से। अगर यदि इसमें आ जाएगा मान लो सप्ताह, सोमवार से, तो वहां पे क्या चीज यूज करेंगे, वहां पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम मंडे, ठीक है। तो ठीक है, ये टेंस था तुम्हारे पास, ये टेंस का पूरा कंप्लीट हो गया। तीनों पास्ट प्रेजेंट टेंस का चारों लिखा दिए, फिर पास्ट टेंस का चारों लिखा दिए हैं, फिर फ्यूचर टेंस का ये चारों हो गया, तुम्हारा टेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बनाने में तुम लोग को ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।